नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट पे, एक नज़र डालेंगे और धर्मनिरपेक्षता की समझ को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ से आप देखेंगे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम धीरे धीरे मेंस सेक्शन पे और प्रीलिम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। कह रहा है यहाँ पे कि धर्मनिरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए, कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं। क्या कल्पना है करना है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं आप हिंदू या मुसलमान। और कहां आपको रहने के लिए कहा गया है कि अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ही क्या है, ताकतवर है। जो ईसाई कट्टरपंथी यानी कि ईसाई धर्म को लेकर के ये बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं और इनको अपना धर्म जो है सबसे बेहतर लगता है, दूसरे धर्म को ये ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। आइए यहां देखते हैं, जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। ध्यान रखिएगा, ठीक इसी तरह की घटना एनसीईआरटी के कक्षा 6 वाली एनसीईआरटी में जब हम पढ़ रहे थे, तो कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं, हम लोग जाते हैं तो केवल मकान किराए पे इसलिए उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि ये खास किसी समुदाय विशेष से आते हैं, धर्म विशेष से आते हैं। तो वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पे मकान नहीं देना चाहता। अब सोचिए, आप अमेरिका का नागरिक हैं, वह राष्ट्र आपको नागरिकता दे दिया, लेकिन वहां के लोग आपको किराए पर क्या नहीं दे रहे हैं, मकान नहीं देना चाहते हैं। आपको कैसा महसूस होगा? निश्चित तौर पे आप भेदभाव का शिकार हो जाएंगे, धार्मिक भेदभाव का शिकार हो जाएंगे। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? स्वाभाविक सी बात है, आप यही कहेंगे कि यहाँ के नागरिक भेदभाव कर रहे हैं। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक तो यह हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर दूसरा रास्ता आप क्या तरकीब करेंगे, क्या तरकीब अपनाएंगे? आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता क्या कर सकते हैं, संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? यह सोच इस मान्यता पर आधारित है यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, आखिर ईसाई धर्म कट्टरता या किसी धर्म विशेष के प्रति ज्यादा लगाव
उस धर्म विशेष के लोगों के द्वारा ही या और दूसरे धर्म के अनुयायियों को हे नजरियों से देखना ये वास्तव में ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए कि कौन सा धर्म सुप्रीम है, कौन सा धर्म। आखिर यहाँ पे ईसाई धर्म के अनुयायियों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव इसीलिए तो किया गया कि ईसाई अपने को वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, अपने को सुप्रीम बताना चाहते थे कि हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, तुम यहाँ अल्पसंख्यक हो। साथियों, जब कहीं किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी राष्ट्र के साथ कहीं भी जब भेदभाव होता है तो कहीं न कहीं उसमें वर्चस्वता स्थापित करने का भाव रहता है। तभी एक सुप्रीम जो होता अपने आप को मान लेता है, दूसरे से भेदभाव करने लगता है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र, देख लीजिएगा, यही धर्मनिरपेक्षता का क्या है, मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की मूल मंत्र क्या है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह के वर्चस्व को खत्म करना चाहिए। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का। यह ध्यान देंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? सभी एक दूसरे का बदला लेंगे और कानून का शासन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके परिवार में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, अब आप ही उसके परिवार की हत्या कर देंगे, सिलसिला तो क्या थमने वाला है क्या? बदले की भावना से किए गए कार्य में दोनों पक्षों को अत्यंत ही हानि उठाना पड़ता है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। बात सही है। इतिहास में देखा जाए तो धर्म को आधार बनाकर लोगों ने क्या किया? भेदभाव किया, बेदखल किए और अत्याचार के अनेक उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, है ना? शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने, अब देख लीजिए विश्व इतिहास की बात कर रहा है, कि शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने क्या किया? जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए, है ना? हिटलर ने जर्मनी में, देख लीजिए, यहूदियों पर, ये यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म के मानने वाले हैं, यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ की बात हो रहा है? जर्मनी में बात हो रहा है। जर्मनी अब केवल वर्चस्वता सिद्ध करने के क्रम। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसका मतलब इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। देख लीजिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, यहाँ क्या कह रहा है कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। यानी कि जहां बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं वहां अल्पसंख्यकों के धार्मिक गतिविधियों को प्रचार प्रसार करने, धार्मिक प्रसार करने की स्वतंत्रता नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं।
इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी हमने जितने भी देखे केसेस में, जैसे कि ईसाइयों के द्वारा मुसलमान और हिंदुओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, फिर उसके बाद हिटलर के द्वारा धर्म के नाम पे कितने लोगों की हत्या किया गया। यहूदी अल्पसंख्यक थे जर्मनी में, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, और यही बात सऊदी अरब में भी देखने को मिला। तो इन सभी उदाहरणों में क्या हमको दिखाई दे रहा है कि एक धर्म के लोग, और एक धर्म के लोग कौन होते हैं? ये बहुसंख्यक होते हैं। एक धर्म के लोग खास करके इनकी तादाद क्या होती है? संख्या में बहुत होती है, इसीलिए इनको बहुसंख्यक बोला जाता है। एक धर्म के लोग बहुसंख्यक अन्य धार्मिक समुदायों के, ये कौन धार्मिक समुदाय होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं, संख्या में कम होते हैं। अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये तो बात होता है, ये तो समझ में आया। या तो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। कई जगह भेदभाव दिखाया गया है कि किराए पे कमरे नहीं मिल रहे हैं, कई जगह उत्पीड़न दिखाया गया है कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, अपना मंदिर नहीं स्थापित कर सकते, अपने गिरजाघर में नहीं जा सकते, गिरजाघर की स्थापना नहीं कर सकते। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी कि भेदभाव के दो तरीके हैं। एक तो एक धर्म विशेष को मानने वाले लोग जो संख्या बहुसंख्यक होते हैं, वो अन्य धार्मिक समुदायों के जो संख्या में अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, इनके द्वारा बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाता है। और दूसरी घटनाएं, भेदभाव की दूसरी ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर क्या करता है? राज्य आ जाता है। राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? जवाब आएगा नहीं। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। क्या पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, और मौलिक अधिकार करता क्या है? राज्यों के खिलाफ, राज्य के खिलाफ नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार, देखिए यही बात कह रहा है, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, मौलिक अधिकार राज्य की सत्ता से, राज्य की निरंकुशता से रक्षा करते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान सभी को, कितना बढ़िया संविधान बनाया गया है कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो धर्म हो या बहुसंख्यक धर्म वाला हो, धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है सभी धर्मों को, और कहता है सभी धर्म अपने अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार करते हैं, उनका संगठित स्वरूप बना सकते हैं। धार्मिक शिक्षा की बात किया गया है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए
भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति को अपनाई है। धर्म की और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? एक ऐसी अवधारणा है जिसमें धर्म को राज्य से क्या किया जाता है? अलग रखा जाता है, ताकि किसी धर्म, पर्टिकुलर धर्म विशेष को बढ़ावा न मिले और किसी अन्य धर्म के साथ भेदभाव न हो। अब देखिए, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या गजब एनसीईआरटी बात करता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे कि पिछले चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, ये अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यह बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इसेंशियल, नेसेसरी कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में, लोकतांत्रिक देशों के भी बहुत जरूरी है, और दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ क्या करते हैं? रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोग संख्या में ज्यादा होंगे। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का क्या कर सकता है? दुरुपयोग कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहां तक कि कई बार उनकी हत्या तक कर दी गई। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को, देखिए, बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से वो रोक सकता है, जिस तरह से सऊदी अरब में किया गया था गैर मुसलमानों के साथ। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यहां तो बात समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम देखते हैं थोड़ा सा कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है, यानी कि मौलिक अधिकार। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन होने लगता है, इसलिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें यह भी बताया गया कि मान लीजिए अब लगभग सभी देशों में एक साथ कई धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। अब उनमें कोई धर्म विशेष के लोग संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि बहुमत उनका हो सकता है, बहुसंख्यक हो सकते हैं। तो बहुसंख्यक के द्वारा इस शासन सत्ता में जब पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक खास धर्म के होने के नाते एक धर्म विशेष के लोगों को सपोर्ट करने के लिए राज्य के आर्थिक संसाधनों का, राज्य के प्रशासनिक संसाधनों का और राज्य के तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा? भेदभाव हो सकता है।
इसीलिए राज्य को धर्म से क्या किया गया, पृथक रखा गया, अलग रखा गया। राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि, अब देखिए यही पॉइंट आपको नोट करना है, लोकतांत्रिक समाजों में यानी कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है यह है, धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने, ध्यान समझिए, इसलिए धर्म को राज्य से अलग रखा गया है क्योंकि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता अगर आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि धार्मिक उपदेशों की व्याख्या आप स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि जो भारतीय राज्य है, यह भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है ना? केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला, कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। क्या है? देखिए, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा कह रहा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। यहाँ दो बात कहा गया है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। यानी धर्म के अंदर ही सताने की परंपरा, ऐसा लग रहा है। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। किस तरीके से काम करता है? इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए कि एक धार्मिक समुदाय के द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय का अतिक्रमण न किया जाए और एक ही धर्म के भीतर कुछ सदस्यों के द्वारा कुछ सदस्यों पर अपना प्रभुत्व न कायम किया जाए। अब इसका पहला तरीका क्या है? कह रहा है कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य है ना कई तरह से काम करता है।
भारतीय राज्य क्या करता है, कई तरह से काम करता है। पहला उसका तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। क्या करता है, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। कौन, राज्य। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। अब ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, सरकार के द्वारा इसमें अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, सरकार को सैलरी दिया जाता है, स्कूल का रख रखाव सारा चीज, यानी कि सरकारी संस्थान है। और सरकारी संस्थान में किसी खास धार्मिक त्योहार को मनाना चाहते हैं, या तो ऐसा व्यवस्था हो सकता है कि जब हिंदुओं का त्योहार आए तो हिंदू मनाने सब लोग एक साथ मिलकर के मनाएं, मुसलमानों का त्योहार आ रहा है तो सभी लोग एक साथ मिलकर के उसको मनाएं, यदि ईसाइयों का त्योहार आ रहा है तो सभी लोग एक साथ मिलकर के उसको मनाएगा तो ठीक है। लेकिन केवल एक समुदाय, केवल एक धार्मिक विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं और बाकी अन्य को नहीं मनाने देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? अब देखिए यहाँ क्या का जवाब आ रहा है, इन बच्चों ने पूछा, नहीं रेखा ऐसा नहीं हो सकता। अध्यापक ने बताया, हमारा स्कूल एक क्या है, सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, देख लीजिए, निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं। अब देखिए उपरोक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, निजी स्कूलों पर, प्राइवेट स्कूलों पे लागू, निजी स्कूलों पे लागू नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसीलिए आरएसएस के कई विद्या मंदिर में क्या किया जाता है, हनुमान जी की मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है और आरती किया जाता है, जो कि एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि वो निजी स्कूल है इसलिए वहां पे किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सरकारी स्कूल में इस तरह के कृत्य नहीं किए जा सकते हैं। आगे बात समझिए। और प्रार्थना, प्रेयर भी इस तरीके से होता है जो किसी धर्म विशेष से संबंधित न हो। सरकारी स्कूलों की बात मैं बता रहा हूं। अब देखिए सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। पहली चीज ये है कि चूंकि सरकारी स्कूल एक
राज्य के द्वारा संचालित स्कूल होता है। और चूंकि राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्य को क्या कहा गया है, धर्म से पृथक करने की बात किया गया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में देखा गया। दूसरा कारण यह है कि यदि किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाएगा और दूसरे धर्म विशेष के साथ दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे धर्म के आधार पे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव दिखाई देने लगेगा। ये भी ठीक नहीं है। तीसरी बात क्या है कि जब हम सरकारी स्कूलों में, एक चीज ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए? एक कारण इसका और है कि इसमें विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। यदि इस तरह का हम भेदभाव करेंगे तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। वो क्या करता है, राज्य जो है धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उससे दूर रहता है। अहस्तक्षेप की नीति, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। ये ध्यान रखिए, अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब देखिए, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार है। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? देखिए, हेलमेट पहना है, पगड़ी पहना है, धर्म आड़े आ जा रहा है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? ये क्या कह रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इस धर्म, देखिए यहाँ पे कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, जैसे इनको कृपाण रखने का छूट दिया गया है, पगड़ी पहनते हैं तो हेलमेट नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? फिर पूछ रहा है ये क्या कह रहा है? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है और ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ध्यान रखिए। फिर अब देखिए, कह रहा है इस चित्र कथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में क्या कर दिया, रियायत दे दी है। धार्मिक वर्ग, ये देख लीजिए, जहां धर्म आया, देखिए जहां धर्म आया राज्य से टकराया, वहां राज्य ही क्या किया, फ्लेक्सिबल हो गया। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका है वह हस्तक्षेप का तरीका है। एक और हस्तक्षेप का तरीका है, दूसरा क्या हस्तक्षेप का तरीका है? इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों ने कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में, देखिए क्या कर रहा है, हस्तक्षेप भी कर रहा है। क्या कर रहा है? धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप
करना पड़ सकता है, यानी कि राज्य समुदाय के धर्म पर आधारित जो निजी कानून है उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में भी राज्य कर सकता है ना? राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, जैसे सेंट एंड्रूज गोरखपुर का कॉलेज है, आप देखते हैं मुसलमानों के द्वारा खोले जाते हैं स्कूल, क्रिश्चियनों के द्वारा खोले जाते हैं, हिंदुओं के द्वारा खोले जाते हैं। तो राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया? विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। न राज्य धर्म के मामले में, न धर्म राज्य के मामले में, दोनों एक दूसरे के, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ क्या है? कि दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। ध्यान समझिएगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य जो है धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला दूरी सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बहुत बढ़िया लाइन है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर, यानी कि स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में किया जाता है, इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। अब देखिए,
क्या भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? आइए यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए जैसे कह रहा है भारतीय संविधान क्या करता है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है ना। भारतीय संविधान क्या करता है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी क्या होती है, उसी से मिलती है। यानी कि भारतीय राज्य धर्म के मैटर में हस्तक्षेप भी कर सकता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, जैसे फ्रांस में बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। देखिए कैसे यहाँ पे धर्म राज्य जो है धर्म में कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ अभ्यास का प्रश्न दिया गया है, इसको आप पढ़िए, इसको करिए। यहाँ उद्देश्य दिया गया है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। आगे बात समझ में, इस तालिका को पूरा करने के लिए कहा गया। ये किसका उद्देश्य है? एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता, यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण बताइए। राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाए, जैसे हिंदू धर्म में। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इस उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण हिंदू धर्म में छुआछूत उच्च वर्ण के द्वारा निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है उसमें से। ये साथियों मेंस में यही से यदि लिखना शुरू कर देंगे तो यही से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में और आंसर राइटिंग करने में यहाँ से मदद मिलेगा। सातवां दिया हुआ है कि सातवां पॉइंट के साथ में दिया गया पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई हैं। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान रखते हुए अपने साथियों को दिखाने के लिए खुद एक पोस्टर बनाइए। अब आता है शब्द संकलन। ये शब्द संकलन दिया हुआ है, बाकी आज यहीं तक खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे के चैप्टर देखेंगे। आज बस यहीं तक साथ में। थैंक यू सो मच।